नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें रिटेलर्स की। ये चैनल जो मैंने बनाया है, आप सभी रिटेलर्स के लिए बनाया है। रिटेलर्स का मतलब जो आम पब्लिक होती है, जो आम निवेशक होते हैं, जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो अपने पैसे को ग्रो करना चाहते हैं। शेयर मार्केट रिस्क का भी विषय है। जितनी तेजी से पैसे ग्रो होते हैं उतनी तेजी से खत्म भी होते हैं, तो जरा सावधानी से। आप सभी से निवेदन है, जो लोग नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में मैं अपने म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो के बारे में दिखाने वाला हूं। पिछले 2 साल से इसके पहले मैं शेयर मार्केट में डायरेक्ट स्टॉक्स में निवेश करता था। वो अलग पोर्टफोलियो, उसको मैं कभी अलग से दिखाऊंगा। जो पिटे हालात में है, हालांकि माइनस में नहीं है, इतनी खराब सिचुएशन के बाद भी माइनस में नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत नीचे है। लेकिन अभी हम पिछले 2 साल का जो मेरा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है उसको हम दिखाने वाले हैं। सब्सक्राइब जरूर कर लेना और शेयर कर देना अपने दोस्तों को जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर जो म्यूचुअल फंड की बात करें, तो जो मेरा म्यूचुअल फंड है वो मैंने जीरोधा के कॉइन ऐप पे ओपन किया था। और स्टार्टिंग में मैंने 2 म्यूचुअल फंड लिए थे, 2 SIPs की थी। धीरे धीरे करते करते अभी करंटली मेरे पास लगभग 9 से 10 टोटल SIPs हैं। और ज़्यादा नहीं, मेरा फंडा यही था कि 1000 से 500 रुपया पर मंथ प्रत्येक म्यूचुअल फंड में डालूं। और यही था कि जब मार्केट डिप करे या मार्केट गिरे, जहां पर भी मेरे पास थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा आता है वो मैं टॉपअप कर दूं। टॉपअप का मतलब ये होता है, जैसे 1000 रुपये महीना मेरा कट रहा है, मान लो 100 रुपये का मैं टोटल म्यूचुअल फंड खरीद रहा हूँ हर महीने, ठीक है। और वो म्यूचुअल फंड का आने वाले समय में रेट हो सकता है 110 हो सकता है आगे 120 हो जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि गिर के 90 आ जाए। तो यही था कि जब मार्केट गिरेगा तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा डाल दूंगा। यानी कि 100 रुपये महीने का मैं अगर जो खरीद रहा हूँ, तो कभी मुझे 90 में भी मिला वही चीज तो मैंने 90 में खरीद लिया, तो मेरा एवरेज कम हो जाएगा। तो यही मेरे मन में था कि बीच बीच में मैं टॉपअप करता रहूंगा। लगभग जब मार्केट सही था, लगभग 1 से 1.5 साल पहले, तो मेरा टोटल म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो था उसमें 30 से 35 हजार प्रॉफिट था। अच्छा खासा चल रहा था। मैंने कहा बहुत सही है। 10 से 12% का रिटर्न ठीक ठाक रिटर्न कहा जा सकता था। लेकिन अभी करंट में क्या स्थिति है, आइए देखते हैं। मैं अपने टोटल पोर्टफोलियो पे लेके चलता हूँ। ये मेरा कॉइन का टोटल ऑफिशियली है। अगर जो मैं बात करूँ करंटली, पिछले 2 सालों में अगर जो आप की बात करें, कहोगे सर अगर जो 2 सालों में बात करें तो आपने बीच में ही कुछ म्यूचुअल फंड खोला, कुछ पहले 2 ही खोला था, तो आपके लगभग मैक्सिमम 240 होने चाहिए, 2,40,000। लेकिन 2,40,000 नहीं सर, आपका इन्वेस्टमेंट 3,62,000 है। हाँ, 3,62,000 है, क्योंकि मैंने बोला मैंने बीच बीच में टॉपअप किया था और बीच में कई और म्यूचुअल फंड जो मुझे अच्छे लगे उसमें मैंने ओपन किया। एक म्यूचुअल फंड जो जिसने मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट दिया था, क्वांट एक्टिव फंड। लेकिन अभी करंट की बात करें, 1 से 1.5 साल पहले से क्वांट के जो म्यूचुअल फंड है, जो पहले बहुत अच्छा रिटर्न देते थे, बहुत परेशानी में चल रहे हैं, बहुत झेल रहे हैं। और वही म्यूचुअल फंड मुझे निराश कर रहा है। यानी कि वो म्यूचुअल फंड जो मुझे 15-20 हजार 25 हजार प्रॉफिट दे रहा था, वो अभी निगेटिव चल रहा है। खैर, आइए हम बात करें टोटल मेरा इन्वेस्टमेंट। अगर जो इस म्यूचुअल फंड की बात करूं, क्वाइन का ये ऐप है, टोटल करंटली मेरा इन्वेस्टमेंट 3,62,000 है। इसमें 3,54,000 मेरा हुआ है। कहोगे ये क्या, जितना डाला 2 साल में उतना भी नहीं है। नहीं, उतना भी नहीं है। यानी कि टोटल मेरा जो फायदा नहीं है, घाटा है 8.5 लाख, सॉरी 8,000, 8 लगभग कह सकते हो 8,500 के आसपास मेरा लॉस है। यानी कि पिछले 2 साल में जो भी म्यूचुअल फंड में मैंने निवेश किया है उसमें टोटल लॉस है। एक बार याद रखिएगा, मार्केट कभी रुकने वाला नहीं है, देश कभी रुकने वाला है, देश कभी झुकने वाला नहीं है। हम कोरोना से भी निपट के उबर के आ गए। जो कोरोना में देखा था मार्केट कितना नीचे चला गया था, लेकिन जब मार्केट से तो और हाई लगाया। तो क्या कोरोना से जब निपट के आ सकते हो, तो ये वार कौन सी बड़ी चीज है। यानी कि मार्केट गिरा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि गिरा ही जाएगा। पिछले, मुझे लगता है ये जो 2-3 महीने 4 महीने घटे ना, सबसे बेहतरीन टाइम था जिन लोगों को SIP करनी थी, म्यूचुअल फंड ओपन करना था, सबसे बेहतरीन टाइम था इन्वेस्टमेंट का। अगर जो रिसर्च करके जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया होगा ना, तो आने वाले सालों में उनका बेनिफिट हो सकता है, रिटर्न 50-60% उनको मिल जाए 1 से 1.5 साल के अंदर। ये उनको हो सकता है। तो कहोगे सर 2 साल में आपने 3,62,000 डाला टोटल और आपका फायदा टोटल 8,000 का लॉस का है। बिल्कुल 8,000 का लॉस है।
अगर जो मैं बात करूं एक दिन का, कल का प्रॉफिट की बात करूं, तो कल देख सकते हो 6,000 का प्रॉफिट हुआ था। यानी कि 1 से 2 दिन में मार्केट आपको सब कुछ सही रहा ना, तो ये प्लस में चला जाएगा। मार्केट जैसे ही स्टेबल पोजीशन पे आएगा, मैं नहीं कह रहा बहुत अच्छा भागने लगे, नहीं, ये इससे क्या मुझे डर के निकाल लेना चाहिए था माइनस से? नहीं, मैंने डर के निकाला नहीं, क्योंकि मेरा जो नजरिया था लॉन्ग टर्म का है। मैं ये जो म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को, इसको मैं कम से कम 8 से 10 साल तो निकालने वाला नहीं हूं। हो सकता है कि 5 लाख 6 लाख 7 लाख चला जाए, तो मैं जो 1,000 करता है इसको कम कर दूं और इसको छोड़, स्टॉप करके छोड़ दूं, इसको ना इन्वेस्टमेंट करूं, क्योंकि आगे खर्चे भी बढ़ने वाले हैं, तो इसको मतलब छोड़ने वाला हूं। लेकिन कुल मिला के यही है कि ये जो 8 साढ़े 8 हज़ार दिख रहा होगा ना कि भैया 2 साल से इन्वेस्ट करना 8,500, नहीं, ये लॉस ठीक है, अच्छी बात है। मार्केट कंडीशन खराब है, इस वजह से चीजें हैं आने वाले। मैं ये कह सकता हूँ, अगर जो अभी युद्ध रुक जाए ना, अभी ये जो सिचुएशन है ये खत्म हो जाए ना, तो ये मुझे 15-20 हज़ार 25 हज़ार ये प्रॉफिट तुरंत दिखाने लगेगा। ठीक, ठीक है, तुरंत दिखाने लगा। और जैसे ही मार्केट सही होता, मुझे लगता है ये आसानी से 4 लाख क्रॉस कर जाएगा, बहुत ज्यादा वो नहीं लगेगा। तो कौन कौन से फंड है, आइए एक बार हम देख लेते हैं। ये क्वांट मल्टी कैप फंड, पहले ये क्वांट एक्टिव फंड के नाम से जाना जाता था। इसमें मेरा सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, लगभग मैंने 1,19,000 इन्वेस्ट किया है, और ये मेरा 1,13,000 हुआ है। ये पहले सबसे ज्यादा प्रॉफिट दिया था मुझे। आप देखेंगे हिस्ट्री उठा के, क्वांट एक्टिव फंड पिछले 2 साल पहले जाएंगे तो बहुत आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स ये म्यूचुअल फंड होते थे, लेकिन अभी रूल आ रहे हैं। ठीक है, इसकी बात करें निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, ये भी ठीक ठाक है। स्मॉल कैप में मेरे इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। स्मॉल कैप फंड जो होता है, मतलब रिस्क रिवॉर्ड पे बेसिस होता है, जितना रिस्क होता है उससे अच्छा रिवॉर्ड होता है, यानी कि रिस्क भी उतना है, रिवॉर्ड भी, रिवॉर्ड बहुत अच्छा देते हैं। तो निपॉन स्मॉल कैप फंड में मेरा यहाँ पे लगभग हमने हमारा 181 NAV है। ठीक है, और यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट 8,999 है। अभी जल्दी मैंने खरीदा था, इसमें भी 444 टोटल लॉस है। ठीक है, SBI कॉन्ट्रा फंड है, ठीक ठाक फंड है यहाँ पे, इसमें मेरा 39,000 लगभग इन्वेस्टमेंट है। SBI ELSS टैक्स सेवर फंड में मेरा लगभग 43,000 का इन्वेस्टमेंट है। बजाज फिनसर्व स्मॉल कैप फंड में 31,000 का 32,000 का इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा HDFC निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में मेरा लगभग 10,000 का इन्वेस्टमेंट है। मैन्युफैक्चरिंग फंड अभी हफ्ते 10 दिन पहले मैंने इसको लिया था, क्योंकि आने वाला समय मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने वाला है, तो ये सोच के मैंने इसमें अब लगभग मेरे पास 10,000 का इन्वेस्टमेंट है। और जियो ब्लैक रॉक निफ्टी स्मॉल कैप का फंड मैंने लिया था, ये 12,000 इसमें इन्वेस्टमेंट है। SBI PSU पब्लिक सेक्टर के जो कंपनीज होते हैं उसका मैंने इन्वेस्ट किया था, क्योंकि पब्लिक सेक्टर मैंने देखा था PSU कंपनियां बहुत अच्छा रिटर्न दे रही थी, तो मैंने बीच में जब मार्केट गिरा था तो उसमें मैंने डाल दिया था। PSU में मेरा लगभग 57,000 का इन्वेस्टमेंट है, और ये देखो 9% का रिटर्न दे रहा मुझे PSU, और ये रिटर्न सबसे ज्यादा था, लेकिन अभी मार्केट गिरने के बाद भी 9% दे रहा है, ठीक ठाक है। 63,000 का यहाँ पे हो चुका है, 57,000 मेरा। HDFC निफ्टी स्मॉल कैप का एक और इंडेक्स फंड है, इंडेक्स फंड का यहाँ पे देखो 26,000 का इन्वेस्टमेंट है, 24,000 रिटर्न दे रहा है। यानी कि इतना मार्केट गिरने के बाद भी हमारे लगभग PSU फंड जो है ये प्रॉफिट दे रहा है हमारा। HDFC निफ्टी इंडेक्स फंड हमारा प्रॉफिट दे रहा है। इसके अलावा प्लस में लगभग हमारे 2-3 फंड प्लस में, बाकी सारे लगभग हमारे माइनस में है। ठीक है, अब एक दिन का देखो, कल का मार्केट सही हुआ था, उसमें हमारे देखो ये म्यूचुअल फंड 1.5% प्रॉफिट, 2% बढ़ा है, 1.5% बढ़ा, 1.5% बढ़ा, यानी कि मार्केट जैसे ही सही होगा ना, तो ये नेगेटिव चीजें यहाँ देखने को नहीं मिलेंगी, हरियाली हिरियाली देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे ये टोटल हमारा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो था। आप कहोगे तो स्टॉक्स का जो पोर्टफोलियो है वो अलग है, उसको दिखाएंगे, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा, अभी ऐसे नहीं दिखाएंगे। ठीक है, बाकी जिन लोगों को भी म्यूचुअल फंड ओपन करना है, SIP करना है, अपनी कमाई का, अपने मेहनत का थोड़ा बहुत हिस्सा, LIC ठीक है करते हो, लेकिन SIP में डालना आपको जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ की संभावना थोड़ी ज्यादा रहती है, और लंबे समय, कहते हैं ना, इससे लंबा चलोगे तो बेनिफिशियल रहेगा। SIP जब भी खोलना कम से कम 10 साल का, 15 साल का नजरिया लेके चलना, क्योंकि LIC में आप 25 साल के रुकते हो, तो यहाँ पे 15 साल रुक सकते हो। ठीक है, तो कमेंट करके बता देना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।